नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त अनुपम, फिर से एक बार आपके सामने। पहले तो मैं माफ़ी चाहना चाहूँगा आपसे कि इतने दिनों तक मैं आपसे दूर रहा। जी हाँ, मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ, थोड़ा बहुत काम में व्यस्त रह लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं था। आपके प्यार मिला इस टाइम पे मुझे, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपकी लाइक्स, आपकी हर एक लाइक्स और आपका हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं कि जो बहुत कॉमन सा है, पर हम उस पर तवज्जो बहुत कम देते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने रिलेशनशिप्स के बारे में। हमारे संबंध जीवन में बहुत ही अमूल्य और अटूट होने चाहिए। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें इन संबंधों की ही जरूरत पड़ती है। संबंधों की सीढ़ियों से ही हम अपने गोल, अपना जीवन साकार करते हैं, पर आजकल कुछ उल्टा ही देखा जा रहा है। रिलेशनशिप्स हमेशा सब जगह कहीं टूट रही है, कहीं पतली है, कहीं नाजुक है, पर उससे और इम्पैक्ट आ रहा है कि हमारा जीवन, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ और बिगड़ता जा रहा है। रिलेशनशिप को, संबंध को बनाने के लिए बहुत साल भी जाते हैं, हम बहुत कड़ी उसमें मेहनत करते हैं। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमको जो नहीं पसंद है हम वो भी करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी डिजायर्स होते हैं जो हम उसके सामने बिल्कुल गिनते नहीं हैं, तब जाके रिलेशनशिप बनती है या तब जाके रिलेशनशिप हमारी मेंटेन होती है। पर रिलेशनशिप को टूटने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप टूटने का अगर चाहे तो एक पल में भी टूट सकता है। रिलेशनशिप आपके और दूसरों के बीच में जो रिलेशनशिप का धागा है वो बहुत ही पतला धागा है, नियरली ट्रांसपेरेंट धागा है। हल्का सा झटका आया और टूट गया। तो रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप लव है, प्यार है, केयरिंग है, रिस्पेक्ट है, आपकी थिंकिंग मैच होना वो भी एक रिलेशनशिप में है, और बहुत सारी चीजें। ये रिलेशनशिप की आप डेफिनेशन मान सकते हैं। तो सबसे अच्छा रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में कौन सा था? क्या कभी आपने सोचा है? सबसे अच्छा रिलेशनशिप आपका कौन सा था? मेरे हिसाब से दोस्ती। जी हाँ, वही दोस्ती जो आपने स्कूल टाइम में बनाई है, वही दोस्ती जो आपने कॉलेज टाइम में बनाई है। क्या उससे बेहतर कोई रिलेशनशिप अभी तक आपकी जिंदगी में बाकी है? या उससे बेहतर कोई रिलेशनशिप आपको अभी तक लगता है? पर वो रिलेशनशिप ऐसा क्यों था? बेस्ट क्यों है? व्हाई? क्योंकि जब वो रिलेशनशिप हम लोग ने बनाया तब वो रिलेशनशिप में कोई गरज नहीं थी, कोई एडवांटेज लेने की जरूरत नहीं थी। वो रिलेशनशिप हमने अपने अकेले बलबूते पे बनाया था। वो रिलेशनशिप का डिसीजन सिर्फ हमने ही लिया था। वो रिलेशनशिप में दोनों साइड से एक ही चीज आई थी। वो रिलेशनशिप को एक दूसरे ने समझा था। वो रिलेशनशिप को हमने एक दूसरे को टाइम दिया था। तब जाके अभी तक वो रिलेशनशिप हमारी अभी भी बरकरार है और अभी भी बेटर है और बेस्ट है। क्यों दोस्तों? मैं एक हल्का से आपको इस चीज का एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब आप मुसीबत में होंगे तो आप अपने दोस्त को आधी रात को भी फोन करके बोलते हो और आपका दोस्त आपके लिए एक पैर पे खड़ा होकर आता है। क्यों? क्योंकि वो दोस्ती जो है, वो रिलेशनशिप है, उसमें इतने सारे चीजें की जरूरत नहीं है, उसमें कोई गरज नहीं है, उसमें कोई लेने देने की भावना नहीं है। इसी के लिए क्यों, और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि क्या दोस्ती के बारे में आपने कभी सोचा है, सुना है या सोचा है
कि ऐसा ऐसा होता है कि दोस्त हमको हमेशा ऐसा ही करता है, दोस्त हमेशा ऐसा ही होता है, दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए। क्या हम ऐसी बातें सुनते हैं बचपन से? क्या हमने पहले से उसके बारे में कोई बिलीफ बना के रखा हुआ है? नहीं बना के रखा हुआ। इसी के लिए फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप ऐसा है कि जिस रिलेशनशिप को अटूट माना जाता है और टूटने के बाद भी जुड़ने में टाइम नहीं लगता। इसी के लिए फ्रेंडशिप को बेस्ट माना जाता है। हमारी जिंदगी में और भी ऐसे कुछ संबंध हैं। हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप के साथ हमारा रिलेशनशिप, हमारी जिंदगी में हमारी वाइफ के साथ हमारा रिलेशनशिप, हमारी वाइफ का हमारे माता पिता के साथ रिलेशनशिप, हमारे माता पिता का हमारी वाइफ के साथ रिलेशनशिप, बच्चों का अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। क्यों? कभी ऐसा नहीं लगता कि हम पूरे रिलेशनशिप के जंजाल में फंसे हुए हैं, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम दो। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पर ये फ्रीडम अगर आपने ले ली तो आप जिंदगी जी नहीं पाओगे, क्योंकि आप जिंदा लाश बन जाओगे। बहुत मायने रखते हैं ये छोटे छोटे रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगी में। पर ये रिलेशनशिप आजकल किस तरफ जा रहा है किसी को मालूम नहीं। आजकल क्या होता है, अगर माँ ने अपने बच्चों से ऐसा कह दिया बेटा ऐसा करना है, तो बच्चों को बुरा लग जाता है और बच्चे बोलते हैं अरे नहीं यार, आपकी पुरानी सोच है, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा नहीं करते हो। वो गुस्सा, वो झगड़ा, वो कलेश, और उसकी वजह से तनाव बढ़ जाते हैं। सास ने अगर बहू को बोल दिया अरे बहू तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो बहू को ऐसा लग जाता है पता नहीं क्या है, अपने आप को समझती है, ये है वो है, फलाना फलाना फलाना, और झगड़े चालू हो जाते हैं, कलेश चालू हो जाता है। क्यों होता है ना ऐसा? हमेशा ही ऐसा होगा। पर क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, हमने नहीं सोचा है। अरे यार इंसान हूं, अगर सोचा होता तो ये वीडियो शायद मैं बना रहा होता। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये हमने बिल्कुल कभी नहीं सोचा कि ये झगड़े, ये कलेश क्यों होते हैं। हम किसी से गुस्सा तब क्यों होते हैं? क्योंकि हमें उस इंसान के लिए प्यार है, हम उस इंसान के लिए केयर करते हैं, तब जाके किसी को कुछ बोलते हैं या किसी को कुछ सलाह करते हैं। पर हम उस पहलू से कभी नहीं सोचते। बस ये तो मुझे बोल रहा है करके मैं तो अपने मन की करूंगा, मुझे तो सब पता है। पर आपने जो देखा होता है, जो सुना होता है, जो एक्सपीरियंस किया होता है, वो भी गलत हो सकता है। हर इंसान, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हर एक को अपना रिलेशन मेंटेन करने के लिए, चाहे वो कोई भी इस दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप हो, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, XYZ, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आपको मेंटेन करना है, अगर उसमें खुशियां लानी है, अगर वो खुश रहना है, तो हमेशा आपको दो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है कि समय, हम अपनी रिलेशनशिप को समय दें, वक्त दें, क्योंकि वक्त के साथ ही सब सिमटता है, वक्त के साथ ही सब खत्म होता है। दूसरा है कि अपनी जो पुरानी मान्यताएं हैं उसे भूलें, क्योंकि पुरानी मान्यताएं अब आप देखिए कि कैसे काम करती है। जो आपने बचपन में सुना, देखा या एक्सपीरियंस किया, वो आपके दिमाग में बैठ गया है कि ये ऐसा ही होता है। और जब आपके साथ वैसी ही चीज कोई होने लगती है, तो आप वही सोचते हैं जो आपने देखा है, सुना है और एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से आपको ये चीज गलत लगती है। पर ये जरूरी नहीं है कि ये चीज गलत हो जो आपके साथ हो रहा है। तो आपको ये चीज जो प्रेजेंट टाइम में है वो कुछ नए तरीके से भी आई हो, आप सामने वाले व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा आपको। पर वो चीज कब मुमकिन है? जब आप अपनी पुरानी मान्यताएं छोड़ दें, एक साइड में रखें
और वक्त देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप एक साइड से सोच रहे होते हैं तब आप दूसरी साइड से नहीं सोच पाते। तो अगर आप वक्त देते हैं तो आप दोनों साइड से सोच पाएंगे कि मेरे सामने वाले व्यक्ति जो है वो क्या सोच के मुझे ऐसा बोल रहा है, कि क्या उसमें ऐसा चीज है कि जिसकी वजह से वो मुझे ऐसा बोल रहा है। तो दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप को अगर मेंटेन रखना है, खुशहाल रखना है, तो उसके लिए सिर्फ दो चीजें हमेशा रखें। एक तो अपनी पुरानी मान्यताओं को हमेशा भूल जाएं, उसके हिसाब से ना चलें, और दूसरा है कि उस रिलेशनशिप को वक्त दें, टाइम दें, क्योंकि समय के साथ सब अच्छा ही होता है। जैसे हमारे पुराने लोग भी बोले करते थे कि समय के साथ अच्छा ही होता है, समय हर मर्ज की दवा है। वैसे ही पुरानी मान्यताओं को भूलें और एक नई मान्यता की ओर चलें। अपने बिलीफ्स को चेंज करें, अपनी थिंकिंग को चेंज करें, अपने माइंड को चेंज करें। तो आप ये चीज जरूर करके देखें। आप उस व्यक्ति के पहलू से भी सोच के देखें, अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ के देखें, उस व्यक्ति को समझ के देखें, उसके साथ और ज्यादा वक्त बिता के देखें। ये मेरा गारंटी है आपसे कि हर एक रिलेशनशिप खुशहाल, खुशनुमा होगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको इसमें जरा सी भी सच्चाई लगे तो जरूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अलविदा।